हर साल लाखों लोग सुपरस्टार बनने का सपना लेकर माया नगरी पहुंचते हैं, लेकिन किसके सपनों को कितनी ऊंची उड़ान मिलेगी, ये उनकी मेहनत और किस्मत ही तय करती है। बॉलीवुड में चमकने वाले हर कलाकार को सफलता का स्वाद चखने से पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कई सितारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उन्हें पूरी दुनिया जानेगी। सितारों की जिंदगी देखने में बेहद हसीन और आसान लगती है, लेकिन हर सितारे की जिंदगी हसीन हो ऐसा असल में होता नहीं है। ज्यादातर सितारे कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस बात से शायद हर कोई वाकिफ होगा कि शाहरुख खान ने टीवी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अपने करियर में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाले किंग खान इससे पहले सिनेमा हॉल के टिकट काउंटर पर नौकरी करते थे। आपको ये भी बता दें कि टिकट सेलर के तौर पर उन्हें 50 रुपये सैलरी मिलती थी। उधर 2 भाई और 3 बहनों में जॉनी लीवर सबसे बड़े हैं। जॉनी के परिवार ने शुरुआती दिनों में काफी आर्थिक तंगी का सामना किया। उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि अभिनेता ने अपना घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर पेन बेचने का काम शुरू किया। जॉनी लीवर बचपन से ही मजाकिया थे। वो बॉलीवुड सितारों की नकल उतारकर बड़े ही अनोखे ढंग से पेन बेचा करते थे। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जॉनी को आज भी वो दिन याद है जब वो बीमार पिता को अस्पताल में छोड़ शूट के लिए चले गए थे। उनके पिता का पैर का ऑपरेशन होना था और जॉनी कॉमेडी सीन की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले चौकीदार तक की नौकरी की है। शायद यही वजह है कि आज उनकी गिनती एक मंझे हुए कलाकार के रूप में होती है। वो अपने हर किरदार को बड़ी शिद्दत से जीते हैं। उन्हें पर्दे पर देखकर ऐसा लगता है मानो असल में वो किरदार जी रहे हों। संघर्ष के दिनों में नवाजुद्दीन ने दिल्ली के शादरा में चौकीदार की नौकरी की थी, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया, जबकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ये नौकरी मिली थी। नवाजुद्दीन ने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर सिक्योरिटी अमाउंट भरी थी। दरअसल नवाजुद्दीन शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे, इसलिए ड्यूटी पर वो अक्सर बैठे ही रहते थे। एक दिन मालिक की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नवाजुद्दीन को सिक्योरिटी का पैसा भी वापस नहीं मिला। द कपिल शर्मा शो में नवाज ने बताया था कि तंगहाली के दिनों में वो अपने दोस्त के साथ दादर की सब्जी मंडी पहुँचे और 200 रुपये का धनिया खरीदा। नवाजुद्दीन को सिक्योरिटी का पैसा भी वापस नहीं मिला। इसके बाद 10 की एक गड्डी चिल्लाते हुए वो धनिया बेचने लगे। थोड़ी ही देर में धनिया काला पड़ने लगा और मुरझा गया। फिर वो वापस सब्जी वाले के पास पहुँचे। वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने पानी डाला था क्या। इसके बाद नुकसान उठाकर दोनों पैदल घर की तरफ निकल गए। उधर पंकज त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री के नामी कलाकार हैं। उनके अभिनय के लाखों दीवाने हैं। बिहार के रहने वाले पंकज आज भी सादगी से जीवन जीना पसंद करते हैं। वो मानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको बता दें कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले पंकज खाना बनाने का काम भी कर चुके हैं। वहीं सलमान खान आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, जो एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। सलमान ने ताज होटल में एक कार्यक्रम के लिए बैकग्राउंड डांसर के तौर पर परफॉर्म किया था, जिसके लिए उन्हें केवल 75 रुपये मिले थे। अभिनय की दुनिया के चमकते हुए सितारे के रूप में उभर कर सामने आए दिवंगत अभिनेता इरफान खान पहले ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं जयपुर में था और मुझे साइकिल लेनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उस दौरान मैंने 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। इस ट्यूशन से मुझे करीब 15 रुपये महीना मिला करता था। उन्हीं पैसों को जोड़कर मैंने अपने लिए साइकिल खरीदी थी।
उधर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और बॉलीवुड में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले रजनीकांत ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले कुली और कारपेंटर की नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने बस कंडक्टर के तौर पर काम किया, जिसके लिए रजनीकांत को महीने में 750 रुपये मिलते थे। वहीं अरशद वारसी ने महज 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। अरशद ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर अपना सारा ध्यान पैसे कमाने में लगा दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद अरशद ने बतौर सेल्समैन एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करना शुरू किया। वो घर घर जाकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। उधर अक्षय कुमार आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है। फिल्मों में आने से पहले अक्षय एक वेटर की नौकरी किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी में चपरासी की नौकरी भी की। चपरासी के रूप में उन्हें केवल 150 रुपये मिला करते थे। आपको बता दें कि अक्षय ने एक समय गहने बेचने का काम भी किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दिल्ली से गहने खरीदकर मुंबई की सड़कों पर उन्हें घूम घूम कर बेचा करते थे। उधर लोकप्रिय अभिनेता बोमन ईरानी फिल्मों में आने से पहले मुंबई के ताज पैलेस होटल में अटेंडेंट और वेटर की नौकरी किया करते थे। गुजरे जमाने के मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार उनके प्रशंसकों के जहन में जिंदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महमूद को भी काफी संघर्ष के बाद फिल्मों में एंट्री मिली थी। फिल्मों में आने से पहले वो सड़कों पर अंडे बेचा करते थे और गाड़ी चलाने का काम भी किया करते थे। वहीं दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार अपने पिता का हाथ बटाते हुए फल बेचा करते थे। तो अब ये बताइएगा कि आप इन जानकारियों से वाकिफ थे या नहीं। शुक्रिया।